बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 26 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़विया ज़हरा केस के हवाले से। कराची सिंध हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत, बच्ची की हवालगी के हवाले से ज़हीर हाई कोर्ट पहुंचा था। आज उसकी समाअत थी। अदालत में क्या कुछ हुआ पहले तो आपको ये बताऊंगा और साथ साथ इस केस का बैकग्राउंड क्या है, ये कब से मामला चल रहा है, इसके ऊपर समाअत क्यों नहीं हुई थी और अब जो समाअत हुई है उसमें अली काज़मी को कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है, क्या जवाब मांगा है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। 6 जनवरी को मग़विया ज़हरा को जो है वो वालदैन के हवाले किया सिंध हाई कोर्ट ने। वालदैन ने जब सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी तो ज़हीर भी सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त लेके गया था और कहा था कि जी मैं बच्ची का लीगल गार्डियन हूँ, मैं शोहर हूँ, बच्ची मेरे निकाह में है, तो इसलिए वालदैन के हवाले ना की जाए बल्कि ये बच्ची मेरे हवाले की जाए। बहरहाल 6 जनवरी को जो है अपना जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने जो है बच्ची वालदैन के हवाले कर दी और उसके बाद जो है आज इस जो ज़हीर का जो है और वो वाली दरख्वास्त जो वालदैन वाली दरख्वास्त थी, इंटरम कस्टडी वाली, बच्ची की इंटरम कस्टडी दे के वो दरख्वास्त वहाँ पर निपटा दी गई। लेकिन आज जो है वो ज़हीर की दरख्वास्त की समाअत थी जिसमें ज़हीर जो है ये प्ली लेकर गया कोर्ट में कि जी मैं लीगल गार्डियन हूँ और बच्ची मेरे हवाले की जाए, वालदैन के जो हवाले बच्ची की गई और ठीक नहीं है। GM फ़ारूकी साहब पहुँचे अपने एसोसिएट्स के साथ अदालत में और सरकारी वकील साहब भी जो है वो वहाँ पर पहुँचे और जो है ये मामला जो है आज लगा हुआ था। 6ठे नंबर पे, सीरियल नंबर पे ये केस था आज और ये नेमतुल्लाह पलपोटो साहब की अदालत में ये केस था जिसमें जब फ़ाइल पुट हुई तो अदालत ने पूछा कि ये कौन सा केस है, जिसके ऊपर GM फ़ारूकी साहब ने बताया कि ये मग़विया बच्ची वाला केस है और मुल्ज़िम की तरफ से जो कि शोहर है कस्टडी हवाले करने के हवाले से रुजू किया गया है। अदालत को बताया गया कि वालदैन को नोटिस भेजे गए मगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। मतलब अली काज़मी, क्योंकि जब ये दरख्वास्त आई थी तो उस वक्त बच्ची जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन में थी, उस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को भी नोटिस हुए थे, उस वक्त अली काज़मी को भी नोटिस हुए थे, उस वक्त पुलिस को भी नोटिस हुआ था, इसके ऊपर जवाब मांगा गया था। बहरहाल अदालत ने कहा कि जी अदालत ने फ़ाइल देखी इसकी और कहा कि ठीक है, एक बार फिर हम जो है वो नोटिस जारी कर देते हैं वालदैन को और उनसे जवाब तलब करते हैं और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि इस केस को मज़ीद आगे क्या करना है। बहरहाल आपको पता है कि बच्ची की कस्टडी का जो इंटरम कस्टडी का ऑर्डर है वो सिंध हाई कोर्ट से आ चुका है। आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद जिब्रान नासिर साहब जो है आज वकालतनामा इसमें जमा करवाएंगे, लेकिन आज वो इस केस में पेश नहीं हुए और एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा था कि क्योंकि बच्ची की बाकायदा तौर पे सिंध हाई कोर्ट ने हवालगी कर दी है तो वो वाला आर्डर भी जो है वो पुट किया जाएगा कोर्ट के सामने कि जी सिंध हाई कोर्ट ने भेजा है बच्ची को, तो अब इसकी दरख्वास्त को जो है वो गैर मुअस्सर हो गई जो इसकी दरख्वास्त है, क्योंकि बच्ची ऑलरेडी वालदैन के पास या सिंध हाई कोर्ट ने जो लीगल गार्डियन समझे हैं उनके पास पहुंचा दी गई है या बच्ची उनके पास है। बहरहाल वो आज ना हो सका और इसकी आइंदा समाअत जो है वो रख ली गई है। अब आइंदा समाअत के ऊपर जो है वो दोबारा 24 फरवरी को, तकरीबन समझ लें 1 महीने के आसपास का टाइम जो है वो है इसमें, और 24 फरवरी को जो है इसकी दोबारा समाअत होगी और उस समाअत के ऊपर अली काज़मी साहब से जो है और उनके वकील से और जवाब मांगा गया है कि वो जवाब दें इस मामले के ऊपर। फिर अगर अदालत को बेहतर लगा तो इस मामले के ऊपर दलाइल होंगे और दलाइल होने के बाद अदालत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो बेहतर फ़ैसला समझेगी वो करेगी और ये दरख्वास्त जो है अब एक बार फिर आगे तकरीबन 1 महीना आगे चली गई है। ये थी आज की सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई। थोड़ा सा मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 6 जनवरी को जो है वो माँ बाप के हवाले किया गया था बच्ची को। अब इंटरम कस्टडी की दरख्वास्त जो है सबसे पहले अली काज़मी ने जो है वो दी थी फैमिली कोर्ट को। आपको याद होगा 21 सितंबर को जो है पहली दफ़ा जो है ये 21 सितंबर को फ़ाइल की गई थी 2022 को। 15 अक्टूबर को इसकी समाअत हुई तो ज़हीर ने भी यही वाली दरख्वास्त जो वालदैन ने दी थी वो उसने भी दे दी कि जी मैं लीगल गार्डियन हूँ फैमिली कोर्ट में। अच्छा, उसमें क्या हुआ, वालदैन जो है वो कस्टडी मांग रहे थे तो उसके बाद जो है ज़हीर ने भी यही कहा कि जी मुझे भी कस्टडी दी जाए और दलाइल हुए उसके ऊपर। जज साहिबा ने जो है वो काफ़ी लंबे दलाइल हुए और उसके बाद
जो है पहले काफ़ी, आपको भी याद होगा, हम भी बताते थे, बड़े लंबे दलाइल हुए, जज साहब ने बार बार सुना, कोई फ़ैसला ना आया। एक टाइम के बाद जो है जज साहब ने दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी और जो है और वालदैन को सिर्फ ये फेवर दी, फैमिली कोर्ट ने कस्टडी तो ना दी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने ये फेवर दी कि वालदैन महीने में 2 बार यानी 1 और 16 को जो है वो बच्ची से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद जो मुद्दई हैं यानी अली काज़मी, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले गए और वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें इस मामले में रिलीफ ना दिया। फिर उसके बाद मुद्दई जो है वो इलियास मेमन साहब के पास, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है, जिनके पास ट्रायल भी है अभी, जो ट्रायल होगा, ठीक है, उसके पास भी अली काज़मी गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिपोर्ट मांग ली चाइल्ड प्रोटेक्शन से कि जी आप बच्ची के कॉन्सेंट की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करना। चाइल्ड प्रोटेक्शन में वो रिपोर्ट जमा करवा दी इलियास मेमन साहब की अदालत में। लेकिन बीच में एक पंगा पड़ गया और वो पंगा ज़हीर वगैरह की तरफ से डाला गया। वो ये हुआ कि जी इन्होंने कहा कि ये जज साहब तो बाइस्ड है और इनकी बाइसनेस है, तो हम तो इनके केस हम इनके साथ चलाना ही नहीं चाहते, तो केस कहीं और मुंतकिल किया जाए। तो वो जो रिपोर्ट आई थी वो सरबमोहर सील्ड जो है वो मौजूद है, अभी तक पड़ी हुई है, खोली नहीं गई। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल इलियास मेमन साहब वाला मामला भी लटकना शुरू हो गया और मज़ीद उसमें डिले आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अली काज़मी जो है वो सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। जब ये सिंध हाई कोर्ट पहुँचे तो ज़हीर भी सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। जहाँ जहाँ अली काज़मी गए ज़हीर वहाँ पहुँचा और जो दरख्वास्त अली काज़मी ने दी ज़हीर ने वो दरख्वास्त भी दी। अब यहाँ पे डिवीज़नल बेंच के सामने जस्टिस इकबाल कलोड़ा साहब का बेंच था, उसके सामने दरख्वास्त दी जनाब अली काज़मी साहब ने। उन्होंने कहा बच्ची की जो इंटरम कस्टडी है वो मुझे दीजिए, जब तक ट्रायल नहीं होता बच्ची जो है हमारे हवाले कीजिए। इसके ऊपर आपको याद होगा इकबाल कलोड़ा साहब ने मेरे ख्याल से एक समाअत हुई थी आई थिंक, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम बच्ची को बुला लेते हैं, बच्ची को बुला के उससे ही पूछ लेते हैं, अगर बच्ची वालदैन के साथ जाना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिसके ऊपर ज़हीर के वकील ने एतराज़ किया था और उसने कहा था कि जी वालदैन को बच्ची ना दी जाए, वालदैन जो है ये करेंगे वो करेंगे, बच्ची स्टार विटनेस है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब बहुत सारी आपको याद होगा बातें हुई। लेकिन उसके बाद बच्ची को बुलाया गया। 6 जनवरी को जो है वो बच्ची बाकायदा तौर पे इकबाल कलोड़ा साहब की अदालत में आई और उसने वालदैन के हक़ में बयान दिया और बच्ची के बयान के ऊपर वालदैन के साथ बच्ची को इंटरम कस्टडी के तौर पे, यानी आर्जी इंटरम कस्टडी है, वक्ती कस्टडी है, इसके तौर पे जो है वो बच्ची को भेज दिया गया वालदैन के साथ। और अब जो है आज जो समाअत हुई थी वो नेमतुल्लाह पलपोटो साहब और शमसुद्दीन अब्बासी साहब की ये बेंच था और इसमें जो है आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद वकालतनामा जमा होगा जिब्रान नासिर साहब की तरफ से और कोर्ट का वो आर्डर जिसके तहत बच्ची को वालदैन के साथ भेजा गया है वो जमा करवाया जाएगा। लेकिन कुछ ना हुआ और ये मामला जो है वो फ़ेब पे चला गया, 24 फरवरी तक। बहरहाल ये आज सिंध हाई कोर्ट में होने वाली समाअत थी जो मग़वी हज़ारा केस के हवाले से थी। कोशिश होती है कि इसके हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, चाहे वो ज़हीर की कोई दरख्वास्त हो या अली काज़मी साहब की तरफ से कोई दरख्वास्त हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, कोशिश होती है कि दोनों तरफ के दलाइल और मौक़िफ़ आपके सामने रखें। बहरहाल ये डेवलपमेंट्स हैं। एक और भी ख़बर है, शाहिद भाई ने मुझे दी थी, शाहिद हुसैन ने, अगली वीडियो में बताऊंगा, बड़ी मज़े की ख़बर है। और उसमें जो है और एक और चीज़ भी है, वो भी इन्हीं के हवाले से है। ये जो सोशल मीडिया विंग है ज़हीर का, जो बैठ के लाइव करते हैं रात को, उनके हवाले से 2 ख़बरें हैं। वो इंशाअल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगा आज, थोड़ा सा मेरी तबीयत भी नासाज थी, कल मैंने आपको बताया इस्लामाबाद में थोड़ी ठंड ज़्यादा हुई, आज धूप निकली है, शुक्र है। तो बहरहाल अब थोड़ी मेरी तबीयत बेहतर है आज, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि फिर जो है उसके साथ जोश और जज्बे के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ और केसेस के ऊपर भी डेवलपमेंट्स आई हुई हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आज जितनी वीडियोस मसरूफ़ियत में से टाइम निकल सका बना के आपकी खिदमत में पेश करूँ। बस हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का ये नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह ताला सबके लिए भला करे, सबको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। और आखिर में ज़रूर दुआ करिएगा मेरे वालदैन समेत जिनके वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनके जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके आगे के लिए आसानियाँ करे। वो एक दुआ है ना, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ताला ऐसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हम पे बचपन में रहम फरमाया हुआ है। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों के वालदैन जो इस दुनिया से चले गए उनको बहुत दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनके जो है जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, और जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, सही सलामत हैं, अल्लाह उनको
सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए और अल्लाह उनको किसी का मोहताज ना करे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।